Yeah, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Rehana Sheikh and I am connecting the people around the globe. Today I have another very amazing guest with me and he is from Lahore. He is a certified digital marketing strategist, SEO expert, educator, trainer, and he has done 600 more than 600 digital marketing specialization. Let's welcome my honorable guest Umar Fahim from Lahore. Hello, Assalamu alaikum Umar Fahim. कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। रेहाना, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, बहुत शुक्रिया उमर फ़हीम मुझे टाइम देने के लिए। उमर फ़हीम मैंने आपके बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ़ करवाया है। मैं चाहती हूँ कि आप अपना डिटेल में मुझे बताइए आप क्या करते हैं और मज़ीद आपकी ज़िंदगी में क्या गोल्स हैं, क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो रेहाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मौका दिया कि कुछ चीज़ें वगैरह जो है हम अपनी यूथ के साथ, अपने बच्चों के साथ, और जो अपनी ब्रांडिंग की हुई है कनेक्टेड पाकिस्तानीज़, इनके साथ जो है हम शेयर करें। और बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपने, कनेक्टिंग पाकिस्तानीज़ टू अदर पाकिस्तानीज़। और ये अराउंड द ग्लोब जहाँ जहाँ पे भी हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया, सब लोगों का, इनफैक्ट रेहाना का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, सब लोगों का जो हमें इतने टाइम तक अभी जाके ना बर्दाश्त करने वाले हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरा इंट्रोडक्शन आपने बिल्कुल ठीक दिया जी। इसमें थोड़ी सी डिटेल में आपको चीज़ें ऐड कर देता हूँ। जैसे कि सब लोग नाम तो जानते ही होंगे, जो भी मेरे भी स्टूडेंट्स वगैरह जो सुन रहे हैं इस वक्त। उमर फ़हीम मेरा नाम है, और एमबीए मार्केटिंग बेसिकली मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, दैट्स एजुकेशनल, ये सब कह लो। बैकग्राउंड जो है मेरा एमबीए मार्केटिंग है, और एमबीए मार्केटिंग फ्रॉम यूएमटी विद अ 4.0 जीपीए। स्कॉलरशिप है, उसमें सर्टिफिकेट्स हैं, अवार्ड्स हैं, बहुत सी चीज़ें वगैरह हैं। और माई टीचर्स, स्पेशली माई टीचर्स, दे नो मी डोंट बिकॉज ऑफ माई 4.0 जीपीए, बट वो ये जानते हैं कि यार ये बच्चा जो है, या ये हमारा स्टूडेंट जो है, ये प्रोजेक्ट्स पे काम करता था। तो हम थ्योरी पे तो काम करते ही करते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करता था। उसके अलावा अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, तो आई एम अ डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट, और सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट मैं ऐसे हूं कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अराउंड मेरा 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। आई वर्क विद लोकल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड, कह लो कि आप मोर देन 4 डजन ऑफ वेबसाइट्स, जिसमें इंटरनेशनल वेबसाइट ज़्यादा हैं, उनको मैं रैंक कर चुका हूँ। तो एसईओ भी मेरी जो है डोमेन है। कंटेंट एसईओ पे मैं काम करता हूँ, ऑन पेज एसईओ पे काम करता हूँ, टेक्निकल एसईओ पे काम करता हूँ, सोशल मीडिया पे भी मैं काम करता हूँ। बट या आई डोंट रन कैंपेन्स, मैं कैंपेन्स वगैरह पे काम नहीं करता, ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे काम करता हूँ। और जो सर्टिफिकेशंस की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा ये कहता हूँ जी, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, जो ये खुद क्लेम करता है, ठीक है, कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टोटल अराउंड 604 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, स्पेशलाइजेशंस हैं। डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया, कंटेंट, गूगल एनालिटिक्स, सेल्स, डिजिटल सेल्स। और वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, गूगल से लेके जिस मर्जी ऑर्गेनाइजेशन का उठा लें, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी को उठा लें, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया उठा लें, ऑक्सफोर्ड उठा लें, स्टैनफोर्ड उठा लें, ऑलमोस्ट वहाँ से मैंने ये है सर्टिफिकेशन की हुई है। और आज टिल डेट, यानी कि आज है 12 दिसंबर 2021 तक, मेरे पास 604 इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन हैं। तो ये एक मेरा जो है डिटेल्ड इंट्रोडक्शन है। अमेजिंग! उमर फ़हीम इतना ज़्यादा आपको अरसा हो चुका है डिजिटल मार्केटिंग में और अकॉर्डिंग टू यू आप कह रहे हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हूँ और एक क्या डिफरेंस है इसमें डिजिटल मार्केटर में और स्ट्रेटेजिस्ट में? और सेकंडली मुझे ये बताइए कि आपने ओरिजिन कहाँ से है? कहाँ से स्टार्ट किया? आपने इस फील्ड में कैसे आए? और जैसे आपने एमबीए का भी बताया, एमबीए का भी बताएँ कि आपने किस तरह से इसको चूज़ किया? अच्छा, अच्छा, देखिए, प्रोफेशनल ब्रांडिंग होती है, ठीक है। हम एक चीज़ हुँ, कहते हुँ। हैं यार, हमारी ब्रांडिंग है कि आज से 7 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था, तो मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि मुझे 5 साल बाद जो है ना, 5 साल तक मेरे दिमाग में था कि मैंने 5 साल के अंदर ना 6 डिजिट सैलरी अर्न करनी ही करनी है, ठीक है। और कह लीजिए कि एक गाड़ी भी होनी चाहिए, ठीक है, बंगला भी होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग सारे यही सोचते हैं, ठीक है। और जब हम यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो आप कह लीजिए कि हर बच्चा, ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि मेरा 4/4 है, तो मैं कह रहा हूँ जिसका 3 भी शायद सीजीपीए ना, हमारे बच्चों के गर्दनों में सरिया होता है कि भाई 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, बिकॉज बिकॉज हमारे टीचर्स जो है ना, मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। टीचर्स कहते हैं कि या यू विल गेट दिस अमाउंट ऑफ सैलरी, लेकिन एक्चुअल में जब मैं आपको सब लोगों को रियल बात बताऊंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा, ठीक है, कि कितनी सैलरी मुझे मिली थी,
ठीक है, और कितने टाइम के बाद मैं उस चीज़ पे गया, ठीक है, और जो हमारे न्यूबीज हैं, ठीक है, जो इस डोमेन में एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं भाई किस तरह एंटर हों, तो सबसे पहले एक चीज़ ये समझिए जी, ब्रांडिंग क्या है, ठीक है। जब मिस रेहाना जो है इस वक्त ये कनेक्टेड पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट कर रही थी, ये एक ब्रांड कह लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट बेसिकली आप कह लीजिए अ पर्सन हु मेक डिजिटल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। अब वो डिजिटल स्ट्रैटेजीज में डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी हो सकती हैं और कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्ट्रैटेजीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग तो एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक हो जाता है ना कि अब आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को जब आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से डिलीवर करना है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मैं 2014 में या 2013 में जब मेरा एमबीए का सेकंड सेमेस्टर था, तो मैं सोचता था कि हमारा एक सब्जेक्ट था ब्रांड मैनेजमेंट। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि उमर यार ऐसी जॉब होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जी व्हाट्सएप नहीं था, ठीक है, तो हम लोग एसएमएस किया करते, अब तो माशाल्लाह बहुत आसानी है ना, व्हाट्सएप पे आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हो। हम एसएमएस किया करते थे, कंबाइंड स्टडी किया करते थे। मैं हमेशा जो है ना जी ग्रुप लीडर हुआ करता था, तो मेरा काम था 7 से 10 बच्चे जो मेरे ग्रुप में है ना, पहले रात को अपनी तैयारी करनी है एग्जाम की, और सुबह जाके उनको भी पूरी तैयारी करवानी है। तो हाँ, रिविजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाती थी। तो मैं ये सोचता था यार उमर, ये चीज मुझे अल्लाह तबारक व तआला का करम है, पेरेंट्स की तरफ से आई है कि हाँ, बोलने का तरीका थोड़ा बहुत पता है, ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत पता है, कम्युनिकेशन स्किल्स नाम की थोड़ी सी चीज है, ठीक है। तो उस टाइम पे सोचा था यार जॉब ऐसी करनी है कि यार किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है जहां पे एक गोल सा टेबल हो, सीईओ बैठा हो, मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा हो, ब्रांड मैनेजर बैठा हो, मार्केटिंग मैनेजर बैठा हो, और मेरा काम हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ना, मैं प्रेजेंटेशंस बना के उनको स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ, सर ये इंप्लीमेंट करें, ये होगा, ये करें, ये होगा, ये होगा। ये मैं सोचता था 2012 में जब मैं एमबीए में एडमिशन लिया, ठीक है। अब इस चीज को प्रैक्टिकल किस तरह करना है, क्योंकि 2014 में जब ग्रेजुएट हुए तो हमारे, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में ये है जी, एमबीए मार्केटिंग की है, अच्छा सेल्स वाला, सेल्स में किया ना, मार्केटिंग को हम लोग सेल्स कहते हैं, अच्छा मार्केटर है, सेल्समैन है मेजोरिटी लोग, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, मैं हमेशा कहता हूँ कि ना मुझे सेल्स ऐसे लगता है कि आपने ऐसे ना हाथ फैलाया हुआ है। मैं सेल्स मैन की जो है ना डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं जनरल अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि हम लोग जो सेल्स करने का तरीका है ना, हम कहते हैं यार बस दे दे भाई, कोई चीज बेचनी भी है ना तो भाई दे दे, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता था यार ये काम नहीं करना, अलबत्ता तो सेल्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैंने जाना ही नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि कुछ प्रोडक्ट या सर्विस क्लाइंट के सामने उसकी नीड्स एंड वांट्स को समझते हुए इसके सामने शो करूंगा, ताकि वो खुद मेरे पास आए। देखिए जब क्लाइंट आपके पास खुद आता है ना, लेट्स से मैं किस फ्रीलांसर की बात करूं, दो किस्म के फ्रीलांसर्स है जी। एक वो बच्चा है जो कोई सर्विस है उसके पास, और वो लोगों को मैसेज किया जा रहा है लिंक्डइन पे, मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ। माइट बी पॉसिबल आउट ऑफ 100 एक दो लोग शायद उससे जो है ना कनेक्ट कर लें और उसकी कोई सर्विस वगैरह ले लें, वो भी जिनको जरूरत होगी। अब एक बच्चा, उसको पता है यार 100 लोग हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी उस चीज को रैंक करता हूँ डिफरेंट कीवर्ड्स पे, या कोई कैंपेन चलाता हूँ ताकि उन लोगों तक वो चीज खुद पहुंचे जब वो सर्च करें या वो जब एड में देखें। और जब वो खुद आपके पास आएंगे तो बिलीव मी, आपके पास जो है ना आपका तराजू भारी होगा। अब आप बार्गेनिंग जो है ना कर सकते हो कि सर नहीं, मैं तो जो है ना $10 वाली चीज मैं $20 की करके दूंगा आपको, क्योंकि क्लाइंट सामने से आपके पास आया है। लेकिन जब आप खुद क्लाइंट के पास जा रहे हो तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि बार्गेनिंग होगी, और आप जो है ना अगर $10 की चीज दे रहे हो तो हो सकता है 7 की दो, हो सकता है 8 की दो। तो मैं ये कहता था कि यार मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अगर मुझे कभी सेल्स में, अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटिंग का अल्टीमेट गोल है जी सेल्स, ठीक है, ऑनलाइन सेल्स। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि क्लाइंट खुद आए मेरे सामने, खुद मुझसे पूछे कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज के अंदर। तो एमबीए जब गया, आप सॉरी आपने पूछा था कि एमबीए में क्यों गया, ठीक है जी। मैंने एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ जी, माय फादर इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, ही इज एन आई स्पेशलिस्ट, ठीक है। मेरे और मैं उन्हीं को हमेशा विजुलाइज करता था कि मैं भी डॉक्टर ही बनूंगा। मैंने मैट्रिक में बायो के साथ पढ़ा हुआ है, एफएससी मैंने प्री मेडिकल में की हुई है, ठीक है। और उसके बाद मेरे जो बड़े मामू हैं वो नेशनल बैंक में सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर रिटायर्ड हुए, तो हमने उनको भी देखा, उनकी लाइफ भी देखी, हाँ उनका ऑफिस भी देखा। तो थोड़ा सा मैं वहां पे थोड़ा अट्रैक्ट हुआ था कि अपने सेकंड ईयर में कि नहीं यार कुछ ऐसा करना चाहिए, कि कुछ ऐसी डोमेन में जाना चाहिए। तो मेरे मामू ने, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने, दे सिट टुगेदर, उन्होंने मुझसे पूछा क्या करना चाहते हो। तो बोलने का शौक था छोटे होते से। अभी तो मैं कैमरे के सामने हूँ, मैट्रिक से पहले मेरी कोई तस्वीर नहीं है। माय मदर यूज्ड टू से ये बहुत शाय है, ये तो कैमरे के सामने आता नहीं है, और अब ये इतनी, मेरे चैनल पे 800 प्लस वीडियोस हैं, ये किस तरह से बना ली, किस तरह बना ली, कैसे बोलता है। तो जब बड़ों से डिस्कस किया, मैं यूथ से भी कहता हूँ कि कभी भी कोई इशू है ना, जॉब नहीं मिल रही,
डिग्री कौन सी करनी है, किस फील्ड में जाना है, लेट्स से मोबाइल कौन सा लेना है, लैपटॉप कौन सा लेना है, ठीक है, कुछ भी इशू है, ट्रस्ट मी, गो एंड जस्ट स्पीक टू योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप से कहो, उनको बताओ, वो आपको इतना अच्छा मशवरा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँ, सारे ये चीज करो, एक दफा करके तो देखो, ठीक है। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को टाइम दीजिए। खैर, उनको बताया कि कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, तो मामू ने कहा अच्छा यार, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे एक चीज है जी, बीबीए, ठीक है। तो जब पढ़ा तो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जब सब्जेक्ट्स वगैरह देखे, सब्जेक्ट्स में पता चला यार ये तो हर किस्म की चीज कवर करवा रहे हैं, बिजनेस से लेके, मार्केटिंग से लेके, ऑपरेशन से लेके, फाइनेंस इकोनॉमिक्स से लेके, कम्युनिकेशन से लेके, हर चीज करा रहे हैं, आईटी की चीजें भी करा रहे हैं। तो उसमें एडमिशन ले लिया, और अब जब एडमिशन ले लिया तो और भी बच्चे गए हुए थे, ठीक है। तो अब देखिए, बच्चा जब यूनिवर्सिटी में जाता है ना, तो डिग्री की वैल्यू उस बच्चे ने खुद बनानी है। कुछ स्पीकर्स हैं, इंडस्ट्री के स्पीकर्स, नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं जी डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। और मैं इस चीज को बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, डिग्री इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। डिग्री की वैल्यू आपने खुद बनानी है, ठीक है। एक बच्चे का 2 है सीजीपीए, एक बच्चे का 3 है, एक बच्चे का 4 है। देयर आर चांसेस कि 4 वाले को एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उसका जो जीपीए है, मैं हमेशा कहता हूँ, दैट्स बेसिकली योर आउटपुट। अगर 4 साल में किसी ने चौका मारा है, ठीक है, यानी कि 4/4 को हम चौका कहते हैं, चौका मारा है, तो जब यूनिवर्सिटी के सामने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, सीवी देखता है मैनेजर, तो वो कहता है कि यार अगर इसने इनपुट जो थी और आउटपुट का रिजल्ट इसका चौका है, तो डेफिनेटली ये बच्चा सीखता है, चीजें इंप्लीमेंट करता है, तो रिजल्ट लेके आता है ना। आजकल सीरियसली रिजल्ट लाना बड़ा मुश्किल है, रिजल्ट ग्रेड्स अचीव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वो एक आपकी सीवी में जो आपकी क्वालिफिकेशन है, यो पीस ऑफ डिग्री जो है ना, वो अगले को कन्विंस करती है कि यार ये इसको हमें हायर करना चाहिए, कैपेबल है, लाइक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो आपको जॉब मिलने में आसानी होती है। जो 2.5 वाला है उसके लिए थोड़ा सा ये होता है यार, नॉन सीरियस है यार, या 2 वाला ये नॉन सीरियस है। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि सारे नॉन सीरियस हैं, लेकिन मैं एक जनरल ब्रॉड पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो 2 पे हैं, लेकिन उनकी शायद मुझसे ज्यादा पैसे वो कमा रहे हैं। लेकिन हम इस बिहाफ पे ये स्टैंड बिल्ड नहीं कर सकते कि अगर वो 2 वाला 1 लाख कमा रहा है और 4 वाला 20,000 कमा रहा है, तो उसका मतलब है कि हमें 2 ही लेना चाहिए। उसके पीछे रीजंस बहुत ज्यादा है, लेकिन एजुकेशन आपकी मैटर करती है। डिग्री की वैल्यू आपने खुद बनानी है। ट्रस्ट मी, ये मत सोचा करें डिग्री मैंने कर ली तो मुझे नौकरी मिलेगी मिलेगी। आपने डिग्री की है और आपको इंटरव्यू में पता ही नहीं है कि डिग्री में पढ़ा क्या है, तो कैसे नौकरी मिलेगी? वो आपका अपना कसूर भी है। एमबीए में गए, प्रेजेंटेशंस में बहुत काम करता था। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा दिया था जब मैंने अपने एफएससी क्लियर की थी। उन्होंने कहा था 3 महीने ज़ाया नहीं करने, उन्होंने मुझे जीसी को यूनिवर्सिटी में भेजा। मैंने वहाँ पर लैंग्वेज कोर्स प्रॉपर समझा, टीचर्स ने बहुत काम किया। फिर यूनिवर्सिटी में चूंकि इंग्लिश का कोर्स था, प्रेजेंटेशंस वगैरह दी, अच्छा लगा, तो फिर मैं हर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन वगैरह करना शुरू हो गया। माय टीचर यूज्ड टू से कि ये बंदा मिड टर्म्स नहीं करवाता था, फाइनल टर्म नहीं देना चाहता था, ये कहता था प्रोजेक्ट्स करा लें। और इसी तरह जब फिर एमबीए में गया, तो मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन 2 चीजें मेरे सामने थी। माय टीचर, रिस्पेक्टेड टीचर सर अशर रामेश, ठीक है, आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स, ठीक है, आई वाज द वन जिसका प्रोजेक्ट 2 साल के लिए मेरे यूनिवर्सिटी के सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में डिस्प्ले रहा। और आप यकीन कीजिए, मैंने वो प्रोजेक्ट 3 दफा सबमिट कराया था। मैं पहली दफा प्रोजेक्ट किया, सबमिट कराया, सर ने कहा वेल डन। नहीं सर, मुझे फील हो रहा है प्रोजेक्ट सही नहीं है, कुछ और बेहतर हो सकता है। दोबारा गया, सर आप अलाउ करते, मैं किसी और कंपनी पे करूँ? मैंने कहा ठीक है। मैं कहा नहीं सर, जाने दें। कहते ठीक है। इंटरनल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये किस तरह रिलेट करूंगा मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। सेकंड टाइम दूसरी कंपनी में गया, प्रोजेक्ट करके आया, सर को सबमिट किया। सर ने कहा एक्सलेंट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। अभी भी बेचैनी थी कि नहीं यार ये उस लेवल का नहीं है, क्योंकि सर ने कहा था जिस बच्चे के प्रोजेक्ट अच्छा होगा 2 साल तक डिस्प्ले करूंगा अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में, कैबिन के बाहर। तीसरी दफा मेरा मिड टर्म था 1 हफ्ते बाद, मैं सर के पास दोबारा गया और मुझे डांट पिटी। मैं सर एक दफा अलाउ करते हैं, किसी और कंपनी पे करना है। आई डिड अ प्रोजेक्ट ऑन पेल की पूरी सप्लाई चेन एनालिसिस, पूरा मटेरियल फ्लो, कैश फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो, जनरलाइज सप्लाई चेन मॉडल्स वगैरह बनाए, सर को दिखाया, करके दिखाया। और आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स आई वाज द वन जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स थे। 15 में से 17 मार्क्स थे। 15 मार्क्स का प्रोजेक्ट था, 17 मार्क्स आगे, 2 मार्क्स सर ने ग्रेस मार्क्स के लिए दिए। तब सर ने कहा कि सप्लाई चेन में जाना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा सप्लाई चेन में जब देख रहा था, सर्च कर रहा था, तो मुझे लग रहा था सप्लाई चेन का इतना फ्यूचर नहीं है। मार्केटिंग जो है ना, उसके साथ एक डिजिटल मार्केटिंग चीज आ रही है, एसईओ आ रही है, तो मैं मार्केटिंग में रहता और मुझे जरा सप्लाई चेन थोड़ा सा ड्राई लगता था।
तो मैंने मार्केटिंग को सिलेक्ट किया, मैंने ब्रांड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा, मैंने वेब मार्केटिंग पढ़ा, ब्रांड मैनेजमेंट में जाना चाहता था ब्रांड मैनेजर, क्योंकि सोच थी ब्रांड मैनेजर बड़ा पैसा कमाते हैं, ओडी गाड़ी मिली होती है उनको, भाई क्या बात है, ओडी गाड़ी, हर बच्चा कहेगा एक गाड़ी मिल जाए, ठीक है। फिर आहिस्ता वेब मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा सर हमाद मुश्ताक से, उनसे एसटीओ का पता चला, फिर ब्रेमर्स पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टॉप की, वो हमारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने सेमिनार में बताया, हमें सारा कुछ पता है, उनके को फाउंडर थे ब्रेमर्स के, उन्होंने बताया, तो पता चला नहीं यार ये दुनिया कुछ और भी है, मार्केटिंग इज नॉट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग जिसको मैं कहता हूँ दैट इज व्हाट conveying the value of your product and service to the targeted audience towards your prospect by using different channels, by using different mediums, is called marketing। और अब यही प्रोसेस को जब आप डिजिटल चैनल्स के थ्रू करते हो दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। आपने अपने प्रोडक्ट की सर्विस की वैल्यू देनी है। तो एक चीज स्टैब्लिश हो गई कि जितनी मेहनत करोगे रिजल्ट मिलेंगे। 3 दफा मेहनत की, खुद से मुकाबला था। हमेशा कहता हूं मैं किसी से मुकाबला नहीं करता, मेरा रेहाना से कोई मुकाबला नहीं है। रेहाना के अंदर अल्लाह सुब्हाना तआला ने एक ऐसी स्किल सेट है जिसमें रेहाना मुझसे 100 गुना बेहतर है, मुझ में एक ऐसी है जिसमें मैं रेहाना से 100 गुना बेहतर है। तो देयर इज नो कंपैरिजन। मेरा खुद से मुकाबला है, 7 साल पहले क्या था, 3 साल पहले क्या था, आज क्या हूं और आने वाला फ्यूचर में क्या बनाऊंगा। मार्केटिंग इसमें इस तरह गया, यूनिवर्सिटी में सोचता था कोई ऐसी जॉब करनी है, ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी में मैंने अपना एग्जाम दिया स्टाइलो में, एज अ टेरिटरी इंचार्ज ऑफिसर। 30,000 मेरी सैलरी लगी थी, लाइव बता रहा हूँ, 30,000 ठीक है मेरी सैलरी लगी थी, ठीक है। और मजे की बात बता दूं कैसे लगी थी, मतलब कैसे जॉब मिली, ठीक है। मैंने अपनी सीवी में ना, जहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, मैंने एमबीए, आगे ब्रैकेट में एमबीए के बाद ना नीचे लिखा हुआ था विद 4.0 जीपीए एंड 100% स्कॉलरशिप, मैंने लिखा हुआ था अपनी सीवी में, मैं क्लेम करता हूँ। मेरे ओसिस डिपार्टमेंट वाले कहते थे ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करा, आपकी कौन सा फॉर्मेट लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। बच्चों यकीन करो, मैं 216 इंटरव्यूज भी 2 साल पहले तक बता रहा हूँ, अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया 2 साल से, 2 साल पहले यानी कि 2019 तक, 2014 22 नवंबर 2014 को मैं ग्रेजुएट होता हूँ, और तब से लेके 2019 तक मैंने 216 इंटरव्यूज दिए हैं। बहुत से बच्चे कहेंगे भाई आपको की नौकरी मिलती नहीं थी जो आप इतने इंटरव्यूज देते हैं, लोग पूछते हैं। इंटरव्यू इज द परफेक्ट प्लेस जहां पे वे यू गॉट टू नो अबाउट योरसेल्फ, आप अपना स्वॉट एनालिसिस करते हो, क्योंकि अगला बताता है आपको भाई ये कमियां हैं आपके अंदर। मैं कभी भी नहीं कहूंगा मेरे में ये कमियां हैं, मैं क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैंने इतने इंटरव्यूज दिए, बहुत सी जगह पे सैलरी अच्छी मिलती थी, वो बहुत दूर होती थी, रात की नौकरियां मिलती थी, ये होता था वो होता था। स्टाइलो में जॉब मिली, 30,000 मेरी सैलरी थी, ठीक है। और वो था रिटेल और सेल्स का मेरा कैरियर बनना था। मैं डॉक्यूमेंट्स लेके अपने सबमिट कराने गया हूँ, उसी दिन मेरी एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इंटरव्यू दिया था, अरफा करीम टावर में। मुझे वहां से कॉल आती है, वो मुझे 25,000 ऑफर कर रहे हैं, ठीक है जी। वहां सैटरडे संडे ऑफ है, टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेके 4 बजे तक। स्टाइलो में जहां जा रहा हूँ वहां 30,000 सैलरी है, सैटरडे छोड़ो, संडे भी ऑफ नहीं है, और 12 घंटे की ड्यूटी है, सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक। कैरियर मेरा रिटेल एट सेल्स के अंदर बन रहा है। तो मैं वहां से, वो कहते हैं दिमाग में एक चीज आई कि नहीं 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 छोड़ो, वहां चलते हैं, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन के साथ काम करने का मौका मिलेगा, बेहतर रहेगा। वहां से इधर आ गया, सबमिट कराई, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट किया काम, एज अ सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट में हायर हुआ था 25,000 रुपए के ऊपर, ठीक है। उन्होंने चैनल दिए, वो बेसिकली अमेरिका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, 6 रीजन में वो काम करी थी। उनकी वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग में वो काम कर रहे थे, सोशल मीडिया के तौर पर हायर किया। साथ उन्होंने मुझसे कंटेंट लिखवाना शुरू किया, इंटरनेशनल स्टोर्स का मैंने वो भी लिखना शुरू किया। फिर मुझे उन्होंने ऐसा ऐसा ब्लॉग्स दे दिए, 3 महीने बाद मुझे ब्लॉग मैनेजर बना दिया। फिर मेरी एक जो हमारी मैनेजर थी, जो इंटरनेशनल होती थी इलिनॉय में, यूएसए में, उनसे मेरी इंट्रैक्शन हुई, उनके साथ मैं काम करता रहा। उसके बाद फिर आहिस्ता ऐसा एक दूसरी कंपनी से ऑफर हुई डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे, फिर ऐसा ऐसा टीम लीड बना, फिर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बना, ठीक है। और अभी फिलवक्त जो है एसईओ मैनेजर हूँ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें अमेरिकन हैं प्योर सारे, पाकिस्तानी भी हैं थोड़े हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें अमेरिकन हैं। हमारे जो बॉसेज हैं, जो इमीडिएट बॉसेज हैं, वो सारे अमेरिकन हैं। इस पूरे 7 साल के अरसे में मैंने, कह लो, जिनके साथ काम किया है वो कंपनी के सीईओज थे, वो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। मेरे ऊपर कोई मेरा होते ना प्रोजेक्ट मैनेजर रहा है, मेरे ऊपर कोई नहीं रहा।
तो मेरी एक्सेस डायरेक्ट उनके साथ थी। मेरे दिमाग में जो स्ट्रैटेजी होती थी मैं डायरेक्टली कन्वे करता था। डिसीजन मेकिंग करने मेरे लिए बहुत आसान था, एंड दैट इज द रीजन कि मैंने जिन जिन कंपनीज में काम किया मैं वहां वो चीजें करता रहा। मुझे इतनी कह लेंगे फ्रीडम मिला हुआ था। अब वो फ्रीडम क्यों मिला? ऑन बेसिस ऑफ माई रिजल्ट्स, ऑन बेसिस ऑफ माई स्ट्रैटेजीज, ऑन बेसिस ऑफ माई हार्ड वर्क एंड ऑन बेसिस ऑफ माई कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस कैसे? एक होता है बोलना, एक होता है ब्लाइंडली बोलना, एक होता है प्रोडक्ट का सर्विस का नॉलेज रख के बोलना। मैं बच्चों से कहता हूँ बच्चों ब्लाइंडली ना बोलो, प्रोडक्ट का नॉलेज लेके बोलो। अगर आपको पता है 2+2=4 तो बोलो। अगर नहीं पता 2+2=what, देन प्लीज मत बोलो। फिर वो तुक्के मारना गलत है। हाँ, समटाइम्स तुक्के चलते हैं लेकिन ऐसे नहीं चलते जी। उसके बाद 2014 में ही एक चीज समझ आ गई। खैर 2014 में नहीं, 2016 में, 2016 में 2 साल काम कर लिया, एसईओ खुद सीखा। कोई नहीं सिखाता, सच्ची बता रहा हूँ भाई। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये सोच के आ रहे हैं जी हमें कोई इंटर्नशिप पे रखेगा या हमें कोई असिस्टेंट मैनेजर रखेगा या हमें कोई एसईओ बंदा सिखा देगा, ट्रस्ट मी अपने जेन से निकाल लीजिए, किसी ने नहीं सिखाना। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई नहीं सिखाता। अगर इफ अ कंपनी इज गिविंग यू 30,000 तो ये एक्सपेक्ट करके वो दे रही कि भाई आपने ही सीखना है, आपने ही करना है, और अगर आप नहीं करोगे आपको वो निकाल देंगे बाहर। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 2016 में जब 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मैंने कहा यार अब लर्निंग रुक रही है, क्या किया जाए। तो एक इंडियन बंदा था, उसने 1,000 इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की हुई थी डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। मैं उसको पढ़ना शुरू हो गया और उसने 12 लाख रुपया अपना इन्वेस्ट किया था अपने ऊपर ये सर्टिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन करने में। तो दिमाग में चीज आ गई यार, एक इंडियन कर सकता है तो एक मुसलमान क्यों नहीं कर सकता, एक पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकता है भाई। सर्च किया बहुत ज्यादा कि क्या क्या कोई है पाकिस्तानी, ऐसा ढूंढ रहा था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कुछ होंगे शायद नहीं बताना चाहते, लेकिन मैं खुल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखा गूगल डिजिटल मार्केटिंग की एक गूगल डिजिटल गैराज। जो बच्चे न्यूबीज जो हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं, जो कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाना है, एक वेबसाइट पर जाइए गूगल डिजिटल गैराज। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का एक बेसिक कोर्स पड़ा हुआ है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये गूगल की तरफ से है, इंटरैक्टिव एडवर्टाइजमेंट ब्यूरो आईएबी यूरोप की तरफ से है, ओपन यूनिवर्सिटी यूके की तरफ से जो उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटी उनकी तरफ से एक एक्रीडेटेड कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट 26 चैप्टर्स का। आप ये आपको ए टू जी हर चीज प्रैक्टिकली सिनेरियो बेस्ड आपको सिखाते हैं और आपसे क्विजेस पूछते हैं और आपने बाद में एक फाइनल एग्जाम देना, उसमें आपने 80 मार्क्स स्कोर करने हैं। 100 एमसीक्यूज होते हैं, आपने 80 इसमें स्कोर करने होते हैं मार्क्स। गूगल की तरफ से एक्रीडेटेड सर्टिफिकेट मिल जाता है एंड ट्रस्ट मी। देखो सर्टिफिकेट क्या होता है? सर्टिफिकेट का मतलब है उस सर्टिफिकेट ने आपको एज अ सर्टिफाइड कर दिया ना। द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन इज टू मेक यू अ सर्टिफाइड पर्सन, अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल। गूगल की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल रहा है जिसपे लिखा हुआ है कि ही हैज कंप्लीटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इट मीन्स के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिख सकते हो ना, आई एम अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर, डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग पर्सनल प्रोफेशनल बाय गूगल। फ्री में मिल रहा है, किसी इदारे में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक लेवल पे है। ये किया, 9 घंटे में कंप्लीट कर लिया। बाद में लोगों को बताना शुरू किया, बच्चों ने किया। उसके बाद एक ellison.com एक है, ellison.com पे जाओ, हर किस्म की स्पेशलाइजेशन पड़ी है, हर किस्म की चीजें वहां पे पड़ी है, ठीक है। पेड भी हैं और फ्री में भी हैं, वो आपके ऊपर मर्जी। अगर पैसे ज्यादा हैं तो आप पैसे दे के कर लो, वैसे मैंने तरीका भी बताया फ्री में कैसे कर सकते हैं, चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड किया, वहां से देख लो। इसके बाद नेक्स्ट लेवल है जी HubSpot अकेडमी, फ्री में पढ़ा हुआ है। एग्जाम्स बहुत मुश्किल हैं क्योंकि पढ़ना पड़ता है उसके लिए, और इनका तरीका पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंट नहीं होता। पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में आउटडेटेड कंटेंट है, ठीक है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं टीचर्स की वजह से यहाँ पे इस मकाम पे हूँ, लेकिन अब वो कंटेंट बहुत पुराना है। मतलब 2017 में I visited my university and I said कि I need to introduce a course named as SEO and Content Marketing course, जिसमें थ्योरी के साथ मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल करूँगा और मैं बच्चों को इस काबिल कर दूंगा कि उस 6 महीने के कोर्स के एंड में हर बच्चे का अपना एक कोई ना कोई वेबसाइट होगी और वो $1 कम से कम वो $1 कमाएगा वहां से। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, कम से कम वो $1 कमा के ही निकलेगा। ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही कमाएगा लेकिन कम से कम एक कमाएगा। तो बेसिकली एक उनके लिए कह लो कि पैसे कमाने का एक तरीका जो है ना वो मैं लेके आऊंगा इस कोर्स के थ्रू। और इस कोर्स को मैंडेटरी कीजिए बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम के लिए,
क्योंकि यूनिवर्सिटी बुलाया करती थी एमबीएस के लिए, बीबीएस के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर्स को आके बताओ, उनके देखिए स्पीकर बुला लेते थे कि उनको बताओ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरह है, ये वो चीज़ें। तो ये करने के बाद उसके बाद HubSpot एकेडमी पे जाओ, ठीक है। और उसके बाद अगर बहुत अब आप लोगों को कह रहे हो जी कि आपने समझ लिया और अब आप चाहते हो जी कि मैं गूगल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ, मैं डिग्री करना चाहता हूँ बाहर से कुछ, तो कोर्सेरा पे जाओ। कोर्सेरा पे जाओ, वहाँ पे दुनिया की हर यूनिवर्सिटी मौजूद है, हर अदारा मौजूद है, ठीक है। मैंने उसमें भी बताया हुआ है कोर्सेरा की पर मंथ लगभग 14,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन है। बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं नहीं कर सकते, तो मैंने वीडियो बना के प्रैक्टिकल, मैंने एक वीडियो भी बना के शेयर कर दी है, उसमें बता दिया है कि इस तरह करोगे तो आपको 14,000 भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, फ्री में एनरोल हो जाओगे। वो 7 डेज वाले ट्रायल की बात नहीं कर रहा, कोर्स में एनरोल हो जाओगे, स्कॉलरशिप मिलेगी, 100% मिलेगी आपको। अब मेहनत खुद करनी है, कंटेंट खुद पढ़ना है, वीडियोस खुद उनकी देखनी है, उनकी जो ट्यूटोरियल्स देखने हैं, और एग्जाम देना है, फिर आपको वो मिलेगी। तो इस तरह करते करते अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिला है एक सर्टिफिकेट, तो अल्हम्दुलिल्लाह 600 प्लस स्पेशलाइजेशन हो गई हैं, इंटरेस्ट था। जबरदस्त। तो फेम साहब, आप एक शाइनिंग स्टूडेंट थे, आपने 4 GPA ले लिया, CGPA ले लिया, और आपको ये भी था कि मैं तो अब 1 लाख से कम तो कोई जॉब करूंगा नहीं। एक तो मुझे ये पॉइंट बताइए कि उस वक्त आपको कैसा लगा कि आप 30,000 की जॉब तो आपने कर ली और 30 से फिर आप 25 पे चले गए। और सेकेंडली मुझे ये बताइए कि वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में आने चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि डिग्री होना जरूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं 4 CGPA के साथ, IT स्पेशलिस्ट हैं, इसी तरह MBA के स्पेशलिस्ट हैं, पर उनको नहीं पता है, उन्हें अभी तक फ्रीलांसिंग का नहीं पता। और एक बंदा जो बिल्कुल मैट्रिक पास है और उसको फ्रीलांसिंग का पता है, वो डिजिटल मार्केटिंग वो भी कर रहा है। तो क्या इधर यहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ पे भी डिग्री की कोई वैल्यू रह जाती है? अच्छा अच्छा, अब हम मुकाबला जो कर रहे हैं ना, हम अब किन से मुकाबला कर रहे हैं? डिग्री वाले बच्चे वर्सेस नॉन डिग्री वाले बच्चे। और हम्म। नॉन डिग्री वाले बच्चे कौन से हैं? फ्रीलांसर्स, ठीक है। हम्म। majority, I mean 70 to 80% the people that are earning handsome amount of money, ठीक है, वो हमारे फ्रीलांसर है, हमारे उभरते हुए हमारी यूथ है, ठीक है। और उनके माइंड में यही चीज डाली जा रही है, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अब मैट्रिक का रिजल्ट देख लो, मैं मैट्रिक के रिजल्ट पे मैं ये कह रहा था कि सॉरी एफएससी का रिजल्ट, मैं ये कह रहा था अपने पेरेंट्स से, यार अगर ये रिजल्ट कोई एक दिन लेट कर देते ना, तो 1100 में से 1100 ही नंबर आए ना, शायद मुझे लगता है 1200 भी किसी बच्चे के आ जाने थे, ठीक है। 3 एग्जाम तो उन्होंने दिए और उसके बाद पे उनको जो है ना नंबर्स वगैरह मिल गए। ट्रस्ट मी, मुझे पता है, मैंने जब मैट्रिक किया था, हुए हुए क्या सर पे पढ़ाई की टेंशन नहीं, जो खानदान वालों की टेंशन, भाई कितने नंबर आएंगे, क्या है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं हमेशा कहता हूँ मैं अपने बेटे को भी जो है ना मैट्रिक का रगड़ा जरूर दिलाऊंगा। हमारे टाइम में मैट्रिक में रगड़ा होता था, एफएससी में रगड़ा होता था, अब कोई रगड़ा नहीं होता, आपको नंबर मिल जाते हैं। कोरोना की वजह से बहुत सी चीजें इफेक्ट हुई हैं। अब सीन ये है कि 1100 वाले बच्चे जीसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में, सी कॉलेज में, किसी में एडमिशन नहीं मिल रहा उनको। एंट्री टेस्ट में बच्चों के नंबर आ रहे हैं लेस देन 30%, लेकिन उनका स्कोर है जी 100% मार्क्स। अब ये स्टैंडर्ड हमने देखना है कि अगर एक बच्चा 100% नंबर लेके आ रहा है, एंट्री टेस्ट में 30% भी स्कोर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? गड़बड़ है ना, वो 100 वाला जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन ये खैर हमारा एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड है ना, इसको गवर्नमेंट ही चेंज कर सकती है, ये मैं और आप चेंज नहीं कर सकते, जो भी हमारे सीनियर लोग हैं एजुकेशन में वो इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। बात हो रही है डिग्री की, आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैट्रिक का बच्चा है, ठीक है, डिग्री नहीं है उसके पास, उसने मैट्रिक किया, ठीक है, और उसने मुझसे कांटेक्ट किया एक दिन, उमर भाई मैं 3-4 लाख रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं जो है ना पैसे लगाऊं और मैं कुछ ना एक अर्निंग करना शुरू कर दूं। बहुत से बच्चे ये पूछते हैं, और मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ऐसे ही मेरे पास कोई जादू का चराग नहीं, मैं आपको बताऊं कि 3-4 लाख रुपए लगाओ और वो 6 लाख बन जाए या 7 लाख बन जाए, ठीक है। उसके लिए आपको अपनी जान, अपना खून पसीना लगाना है, तो फिर वो बनेगा, ठीक है। मैं हर बच्चे से कहता हूँ यार मैट्रिक में हो ना, डिग्री करो। डिग्री क्यों जरूरी है? पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं रहा। एक मजदूर है, स्किल है उसके पास, अभी स्किल वर्सेस डिग्री। मजदूर है, स्किल है। एक जमादार है, स्किल है उसके पास। एक ड्राइवर है, स्किल है उसके पास। मोची है, स्किल है उसके पास। पैसा तो वो भी कमा रहा है,
लेकिन क्या आपको पता है वो किन किस्म के हालात में पैसा कमा रहा है? वो बेचारा कितनी मुश्किलात में है, पता नहीं कितने लोगों की बातें सुननी पड़ती है। सोसाइटी में लोग उसे किस नज़र से देखते हैं, सब कुछ छोड़ दें। सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये डायलेमा है, अभी भी ये चीज़ बनी हुई है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अगर किसी के पास कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम उसे क्या कहते हैं उर्दू ज़बान में या पंजाबी में? अनपढ़। इंटरेस्ट में ये बहुत बुरा फील होता है अंदर से, ठीक है? वो पढ़ा लिखा, मैं वो पढ़े लिखे से जो है ना मशवरा लेना पसंद करूंगा। एक होता है शऊर, वो आपको पेरेंट्स से मिलता है, तरबियत से मिलता है। एक होती है आपने खुद भी लोगों को बताना है कि यार मैंने पढ़ाई की है, अब मैंने पढ़ाई में फेल हो गया हूं तो अगला कहेगा ये पढ़ा लिखा नहीं है। मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर ले, मैं चलो ये नहीं कह रहा कि यार तुम लोग 4/4 मारो, चलो फर्स्ट डिस्टिंक्शन कितने पे होती है? 60% से शायद शुरू हो जाती है, 60-70% फर्स्ट पोजीशन आपकी डिस्टिंक्शन शुरू हो जाती है ना। 70%, चलो 70% तक मार्क्स स्कोर करना शुरू कीजिए, लेकिन समझ के पढ़िए क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? अपनी वैल्यू देखिए। पढ़ाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो ये बात फरमाई है ना कि इल्म हासिल करो, बेशक उसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। यहाँ पे लोग डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उन्होंने कहा इल्म हासिल करो, उन्होंने कहा डिग्री हासिल नहीं करो। बहुत से लोग पूछते हैं भाई, वो इल्म वो तरबियत तो पेरेंट्स से मिलनी है, लेकिन सोसाइटी में जाने के लिए आपको डिग्री जरूरी है। नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हर ऑर्गेनाइज सरकारी इदारा, आप गवर्नमेंट टीचर हो ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट अदारे जो है, कोई जॉब जब आती है कहीं पे लिखा होता है कि डिग्री ना भी हो तो हायर कर लेंगे। सिफारिश वाला सीन एक अलग है। जब एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं उसमें लिखा होता है, तो गवर्नमेंट में लिखना शुरू हो गई कि फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, यानी 60 to 70% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर किसी क्लर्क को भी भर्ती करना है तो कम से कम कहेंगे जी कि एफ ए की होनी चाहिए और फर्स्ट डिवीजन में की होनी चाहिए। क्या कहीं लिखा है कि एफ ए की हो बिना डिग्री के, या एफ ए थर्ड डिवीजन में की हो? नहीं लिखा हो ना। नेस्ले खुद कहता है जी यू नीड टू एज एन एमटीओ भी हायर करना है, एटलीस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम सीजीपीए ऑफ 3.0। मुझसे तो बहुत ही बड़ा है ना नेस्ले, तो चलो नेस्ले की ही सुन लो। नेस्ले कह रहा है कि डिग्री मांग रहा है, ठीक है? बेसिकली डिग्री क्या है? डिग्री, मैं हमेशा कहता हूं, अगर डिग्री जो है ना आपका एक एजुकेशनल बेंचमार्क है कि ये बच्चा पढ़ा हुआ। नेस्ले ने एक बंदा हायर करना है, एमटीओ हायर करना है, और एमटीओ के अंदर उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है जी, उसने सॉर्ट एनालिसिस करना है, पेस्ट एनालिसिस करना है, ठीक है? उसने स्ट्रैटेजीज बनानी है, उसको ब्रांडिंग का पता होना चाहिए, ठीक है? पता होना चाहिए, आती है वो बात की बात है, पता होना चाहिए ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का, ऑपरेशंस का पता होना चाहिए। तो जब तक इस तरह की कोई रेलेवेंट डिग्री करोगे, उसमें पढ़ोगे, तब जाके इस चीज का पता चलेगा ना। नेस्ले को किस तरह अल्हाम होगा कि ये बच्चा जिसके पास डिग्री नहीं है, इसको पता है इन चीजों का, क्योंकि आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है उनको शो करने के लिए। तो बेसिकली डिग्री इज योर प्रूफ कि आपको उन चीजों का पता है, और वो पता किस तरह चल रहा है? बाय गेटिंग दैट पीस ऑफ पेपर। अनफॉर्चुनेटली यूथ जो है वो पैसे जरूर कमा रही है। देखिए उबर पे भी जब उबर इंट्रोड्यूस हुई थी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, मतलब जो शायद अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, वो बेचारे जो है शायद जो 25-30 हजार कमा रहे थे, वो छोड़ के उबर पे चले गए। लेकिन क्या हम लोगों ने समझा है कि उबर इज बेसिकली, देखिए उबर को मैं जब मैं जनरलाइज बात करूंगा, उबर क्या है? एक टैक्सी सर्विस है, एक कैब सर्विस है। हम रिस्पेक्ट देने के लिए उसको कैप्टन बना देते हैं बंदे को, एक्चुअल में ही इज अ ड्राइवर। विद ऑल रिस्पेक्ट, ही एंड शी इज अ ड्राइवर। मैं आपको सच्चाई सब लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोग क्रिटिसिज्म करेंगे, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ, दिमाग का ढक्कन खोलने को कह रहा हूँ कि एक्चुअल में तो तुम ड्राइवर बने हो ना, लोगों को लेके जाना, ये करना। मेरे पास एक अच्छा ऑफिस है, मैं बैठा हूँ, 6 डिजिट सैलरी कमा रहा हूँ, ठंडा चिल्ड एसी है, 18 पे करके चला सकता हूँ, ठीक है? एक्सपीरियंस है, स्किल है, लेकिन उस एक्सपीरियंस स्किल से पहले उस कंपनी में एंट्री के लिए, अमेरिकन कंपनी के लिए, दे आस्क्ड मी फॉर अ डिग्री। डू यू हैव अ डिग्री इन दिस एजुकेशनल प्रोफाइल? कि आपके पास इस चीज में डिग्री है, वो मैटर करते हैं। मैंने चूंकि काम ज्यादा अमेरिकन के साथ किया है, एप्पल की बात नहीं कर रहा, सैमसंग की बात नहीं कर रहा, वो कुछ और चीजें हैं। देखो एप्पल इनोवेशन की तरफ जाता है, डिग्री नेवर स्टॉप्स यू टू गेटिंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डिग्री कभी नहीं रोकती। यार मैंने एमबीए मार्केटिंग किया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग नहीं पढ़ा हुआ, हमारे टाइम में कोई सब्जेक्ट्स नहीं थे, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं था, बट स्टिल आई एम प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन मेरी रिलेटिवनेस तो बनती है ना, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग, मेरी रिलेटेडनेस तो बनती है ना।
जी जी, वही बिल्कुल आप ये बात दुरुस्त फरमा रहे हैं कि डिग्री की अपनी एक वैल्यू है, वैल्यू रखती है। लेकिन वो लोग भी तो देखे ना जो डिग्री कर चुके हैं, उनको वेब डेवलपमेंट नहीं आती है। एग्जैक्टली। मे, मेरे भाई है, मेरे भाई को वो आईटी एक्सपर्ट है लेकिन उसको वेब डेवलपमेंट नहीं आती है। रेहाना, तो एक मैं इस आपसे यहाँ पे किस चीज की कमी है? मैं स्टूडेंट नहीं सही से पढ़ रहे, टीचर नहीं पढ़ा रहे, या हमारा सिलेबस जो है वो आउटडेटेड हो दो चीज, चुका है? तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है जी, मैं सबसे पहले कसूरवार किसको ठहराऊंगा? बीसीएस कहते हैं ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। जी बीसीएस की डिग्री, 4 साल डिग्री, जो बच्चा उसमें एनरोल होने जा रहा है, ठीक है, उसका शौक है ना कि उसने सीखनी है। मैं हूं, लेट्स से जी, मैंने डिग्री में एडमिशन ले लिया बीसीएस के अंदर, यूईटी या किसी भी अल्फा टावर वाली जो यूनिवर्सिटी है ना, मैंने वहां पे एडमिशन, आईटीयू में मैंने एडमिशन ले लिया, ठीक है। बल्कि वो छोड़ दिया, वहां पे तो काफी प्रैक्टिकल कराते हैं, हम किसी फास्ट को ले लेते हैं, ठीक है। मैंने बीसीएस में एडमिशन ले लिया, मैं न्यू बी स्टूडेंट गया हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि यार उमर, मैंने क्या इस डिग्री में सीखना है? मुझे ये पता होना चाहिए जब मैं ग्रेजुएट होना तो वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ज्यादा नहीं तो मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, कम से कम। मुझे सोने पे सुहागा होगा कि अगर मैं प्ले स्टोर, एंड्रॉयड की ऐप बनाना सीख लूं, अगर आईओएस की ऐप बनाना सीख लूं, ये तीन चीजें कोर है ना। अब वो C++, नेटवर्किंग वगैरह, ठीक है, ये चीजें तो सिखाएंगे सिखाएंगे डिग्री में। लेकिन मेरा विजन है, वेबसाइट में जब ग्रेजुएट हूं, एट द टाइम ऑफ माई ग्रेजुएशन, मुझे ये पता हो कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ताकि कल को जाके अगर इन केस नौकरी नहीं मिलती तो मैं अपनी सर्विस दे सकता हूँ। iOS ऐप बनानी आनी चाहिए, एंड्रॉयड ऐप बनानी चाहिए। आपकी किसी यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स में कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसमें आपको वेब बनाना सिखाते हो, iOS ऐप बनाना सिखाते हो, या एंड्रॉयड ऐप बनाना सिखाते हो। कोर्स तो है ही पुराना, और अपडेट नहीं होता, मतलब बहुत पापड़ मेले नहीं होता भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। वो एचएससी भी इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, तो फिर वो जाके चीजें इन्वॉल्व होगी। टीचर्स अभी भी अच्छे मौजूद हैं, ठीक है, टीचर्स अभी भी अच्छे मौजूद हैं जो सिखाते हैं। अभी भी ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जो शायद आपके कोर्स में नहीं भी है वेबसाइट कैसे बनानी है, लेकिन वो आपको सिखाते हैं। एमबीए मार्केटिंग मैंने किया है, ई बिजनेस मेरा एक सब्जेक्ट था, ओपन कार्ट के ऊपर मैंने 3 रातें जाग के एक वेबसाइट बना के खड़ी कर दी थी। कोडिंग की बात नहीं कर रहा, वो जो बैकएंड पे आप सेटिंग्स वगैरह करते हो ना, फ्री थीम लगा के मैंने एक वेबसाइट, एमबीए मार्केटिंग के अंदर, मेरा कोई कोडिंग का काम नहीं है, आईटी वाला बंदा नहीं हूँ, वेबसाइट बनाना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैंने ओपन कार्ड पे 1800 रुपया सर को दे के डोमेन होस्टिंग ली, 1 GB की हमें होस्टिंग मिली थी। अपना जानवर.com मेरा एमबीए का प्रोजेक्ट था, ई बिजनेस का, डोमेन मैंने ली, सर ने 1 GB की होस्टिंग दी, उसमें मैंने फ्री का थीम लगाया। अब वो मैंने खुद सीखा, सर ने भी बताया, मैंने सीखा, इंप्लीमेंट किया, 3 रातों में वेबसाइट खड़ी कर दी, और 1,65,000 रुपए की एक दूध देने वाली गाय बेच दी अपनी यूनिवर्सिटी के उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। सर नहीं सिखाएंगे जब तक मैं खुद इंटरेस्ट शो नहीं करूंगा। देखिए, डिग्री के अंदर वो चीज नहीं है, आई एग्री, कोर्स पुराना है, आई एग्री, टीचर्स नहीं सिखा रहे, आई एग्री, आप सीखना चाह रहे हो कि नहीं, सबसे ज्यादा मैटर ये करता है। अगर किसी का भाई है, वो आईटी में गया है, अगर उस बच्चे को यही नहीं पता कि यार मेरी डिग्री की वर्थ तब होगी जब मुझे पता होगा मुझे वेबसाइट बनानी आती है। मेरा अपना कजन है, उसने आईटी की डिग्री की थी, और मैंने कहा यार तुझे वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, जो मर्जी हो, ऐप छोड़ दे, तुझे वेबसाइट आनी चाहिए बनाने, क्योंकि अगर तुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी आती है ना, 50-60 हजार की नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो जाके फ्रीलांसिंग कर लेना, लोग कराएंगे काम। तो कसूरवार मैं स्टूडेंट्स को ठहराता हूँ। देखिए, पहले उन्हीं की जात आएगी ना। अब यहाँ से बिल्कुल 15-20 बिल्कुल। लाख रुपए की डिग्री हो गई है, 15-20 लाख रुपए की डिग्री, आपके पेरेंट्स कितनी मुश्किल से पैसा लगा रहे हैं, हम तो बच्चे बेचारे क्लासेस ही बंक कर लेते हैं, जो टीचर अच्छा नहीं लगता। और अगर किसी बच्चे का बदकिस्मती से 4/4 आ जाता है तो पूरी क्लास ताना मारती है, तू बड़ा खोखा है, तू ये है, तू वो है, ये है। तो मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है, मुझे इन चीजों को पता है सारा। तो सही। एक क्वेश्चन है, देखिए, अगर किसी का 4/4 है, मैं फखर से बताता हूँ 4/4 है, जिसका 2 CGPA है, भाई वो क्यों नहीं बताता? वो जब टीचर पूछते हैं आपका सीजीपीए क्या है, तो वो 2 CGPA वाला ये बच्चा क्यों कहता है अटेंडेंस के दौरान, सर मेरा 3 है, सर मेरा 3.1 है? कॉन्फिडेंस एंड सच। अगर आपने 2 लिया, आप दूसरे को कह रहे तेरा 4/4 है, तो शोखा हो रहा है। तो जब आपका टीचर आपसे पूछ रहा है अटेंडेंस के दौरान, बताओ भाई आपका क्या है, तो वो 2 बोल रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में जब टीचर्स एग्जाम्स, नया सेमेस्टर शुरू होता था, तो टीचर्स पूछते थे अटेंडेंस, इंट्रोडक्शन पूछते थे, तो सीजीपीएस पूछते थे, पिछले सेमेस्टर के जीपीएस पूछते थे।
कुछ लड़के लड़कियां फनकारियां करते थे, सर मेरा 3.9 है, सर मेरा 3.8 है। हमारी यूनिवर्सिटी में अच्छी बात ये थी, टीचर को एक्सेस थी, उसी वक्त उसका नाम सर्च करेगा, आईडी डालेगा, रिजल्ट सामने पूरी क्लास के सामने शो हो रहा है। और जब बच्चा कहता था 3.9 है, सर रिजल्ट दिखाते थे, वहां पे यकीन कीजिए 1.5 होता था। ये मैंने चीज देखी है। तो देखें, आप लोगों को भी पता है ना कि 2 जीपीए गंदा है, 20% मार्क्स कम है। इज्जत 20 वाले की नहीं होनी, इज्जत 100 वाले की होनी है, या 70 वाले की होनी है, या 80 वाले की होनी है। लेकिन अगेन सीखना आपने खुद है। देखिए, मैं शाम सर्वर साहब की वीडियो देखता हूँ, उनको अभी उनको रिसेंटली लाइफ टाइम अवार्ड मिला, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। उनके पास कितनी बड़ी ऑडियंस है, मतलब 1 लाख से ऊपर की ऑडियंस है। वो किसी यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ा रहे, वो एक चैनल के थ्रू चीजें वगैरह बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, अपनी चीजें उनसे बता रहे हैं, बच्चे उनकी सुन रहे हैं और बच्चे वैसा ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, उनके पास भी डिग्री है, उनके पास भी डिग्री है, और वो इस चीज को प्रमोट करते हैं। आजाद चाय वाला भाई, मैंने उनकी वीडियोस कुछ देखी जिसमें कहा डिग्री नहीं करो। वो एक जगह पे बात, उनकी आधी बात ठीक है, आधी बात गलत है। मैं ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, मेरा सबसे बता दो जी, मेरा आजाद चाय वाले भाई से कोई आज तक इंटरेक्शन नहीं हुआ। मैंने पेज लाइक किया हुआ उनका, ठीक है, लेकिन मेरी कभी उनसे कोई बात नहीं हुई, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उनको जानता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं उनकी जो एक एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग उनकी बात समझो ना, मैं उनका जो दर्द समझाऊं। उनकी आधी बात ठीक है, आधी बात गलत है। आधी बात ठीक है, वो कहते हैं जी कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट आज का जो सिस्टम है, जो आउटडेटेड कंटेंट है, जिस किस्म की हमारी डिग्रीज हैं, और चूंकि बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ सीखने का, तो वो डिग्रियां जब लेके मार्केट में आएंगे ना, 4x4 भी लेके आएंगे, और अगर इंटरव्यू में कुछ बता ही नहीं सकते डिग्री के बारे में, तो नौकरी नहीं मिलेगी। ट्रस्ट मी, उस तरह की डिग्री की बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप डिग्री मत लो। मैनेजर्स गवर्नमेंट बैंक्स में की बात करूं, बैचलर्स करके आते हैं ब्रांच, ठीक है, फिर बैंक जो है ना, गवर्नमेंट बैंक्स, वो कहते हैं कि इफ यू नीड टू गो फॉर अ हायर डेजिग्नेशन, हायर प्रमोशन, यू नीड टू हैव एटलीस्ट अ मास्टर्स डिग्री। फिर वो साथ पार्ट टाइम मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं। अच्छा, एक बात आप सब बच्चों से पूछना चाहता हूँ, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मास्टर्स प्रोग्राम जो है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव एमबीए कहते हैं, आई गेस 7 साल से भी छोटा होता है, जिसमें उन्होंने इवनिंग की क्लासेस, हफ्ता एतवार की क्लासेस रखी होती हैं, वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? वो हम पाकिस्तानियों ने नहीं इंट्रोड्यूस किया, वो बाहर अमेरिकन ने इंट्रोड्यूस कराया। वो उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कराया है कि जिनके पास 20 साल का, 10 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस है, और वो चाहते हैं कि हम आगे अपना कैरियर भी परस्यू करना चाहते हैं, वो उसके अंदर आके उस कोर्स में एनरोल होते हैं। तो गोरे निकाल रहे हैं, छोड़ दो पाकिस्तानियों को, गोरे निकाल रहे हैं, कोई चीज निकाल रहे हैं, हम तो R&D नहीं करते, वो तो करते हैं, तो उन्हीं की सुन लो कि वो कर रहे हैं। तो बेसिकली कंटेंट खराब है, आई एग्री, कंटेंट खराब है, बिल्कुल ठीक है। टीचर्स नहीं सीरियस है, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, बिल्कुल ठीक है। बच्चे ने खुद शौक पैदा करना है अपने अंदर। आई वॉज नॉट IT डेवलपर, आई वॉज नॉट अ वर्डप्रेस डेवलपर, लेकिन अब मेरी डोमेन है कि मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पे काम करता हूँ, तो मैंने खुद सीखा है। सही। ठीक है उमर भाई, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आप स्पेशलाइज हैं, एसईओ एक्सपर्ट हैं। आप मुझे काइंडली बताइएगा कि कौन कौन सी फील्ड आ जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग में, और अगर हम किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे, किन किन वेबसाइट पे जाके हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो कह लीजिए ये एक छतरी की तरह, इट्स एन अम्ब्रेला, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, पूरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बेसिकली एक चीज कॉमन है, कंटेंट, ठीक है। सारा रोल कंटेंट का ही है। हम कहते हैं कंटेंट इज किंग, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले आप कर लें जी पेड कैंपेन। सबसे पहले जैसे जैसे हम SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, उसमें आपकी PPC कैंपेन्स आ जाती हैं, जैसे आप गूगल एड्स कहते हो। पहले एडवर्ड्स होता था, अब आप उसे गूगल एड्स कहते हो, ठीक है। वो आप सीखो, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, वो सीखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, out of 100%, only 6% people prefer to click on paid ads whenever they are going to make any online purchase। ये USA का डेटा है, अमेरिका का डेटा है, ठीक है। क्योंकि एड्स ना इररेलेवेंट भी आ रही थी, वो कीवर्ड्स के ऊपर आपने चीजें वगैरह डाली, आपने गूगल को पैसे दिए, जिसने ज्यादा कहा मेरे इतने ज्यादा क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक होगी, उसकी एड्स हो जाएगी, ठीक है। तो इररेलेवेंट भी आ रही होती है। लेकिन सीखो, PPC कैंपेन सीखो, और कुछ और अच्छा, ना मुझसे सीखो ना किसी से सीखो, यूट्यूब पे जाओ, लिखो
लोगों के 3600 ट्यूटोरियल्स हैं, उनको देखो, सीख लो। मैंने भी वहीं से सीखा है, ठीक है। मेरे किसी टीचर ने नहीं सिखाया, क्योंकि हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, तो मैंने भी वहीं से सीखा, ठीक है। पीपीसी कैंपेन्स, एसईएम इसमें है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बाहर के मुल्क में 6 लाख रुपया सालाना सैलरी मिलती है, इससे भी ज़्यादा मिल जाती है। 6 लाख रुपए सालाना एक एसईओ स्पेशलिस्ट की सैलरी मिलती है जो सही तरीके से काम करता है। एसईओ के अंदर ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ, ये सारे सीखो, ठीक है। ये सब चीज़ें सीखो। ब्लॉग एसईओ सीखो, कंटेंट एसईओ सीखो, गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स देखो। एसईएम हो गया, पेड एड्स हो गई, एसईओ हो गया। अब सोशल मीडिया आ जाओ, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिंटरेस्ट और कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको सीखो। इन सबको प्लीज काइंडली सबसे कह रहा हूँ कि दोस्तियां वगैरह करने के लिए इस्तेमाल मत करो। दोस्तियां वगैरह जो है ना, जिससे चैट कर रहे हो तो ना, ये सोच के कि वो लड़की है, एक्चुअल में वो लड़की भी नहीं होता, वो लड़का ही होता है सामने वाला। और उसने अल्टीमेटली आपसे बैलेंस मंगाना होता है, और आप अपने वालिदैन की हक हलाल की कमाई में से ना 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपये का बैलेंस उनको दे रहे होते हैं। वो सिर्फ एक इन्फैचुएशन होती है, ठीक है। तो प्लीज उससे बचो। फेसबुक को यूज करो अपनी सर्विस छोड़ो, फेसबुक को यूज करो लोगों को अपनी स्किल के बारे में बताने के लिए, लोगों को अपने आप के बारे में बताने के लिए कि बेसिकली आप किस चीज में अच्छे हो। अगर एसईओ में अच्छे हो तो कुछ ऐसी अपना कंटेंट एसईओ बेस्ड बनाओ, डालो, पोस्ट लगाओ, दिखाओ, ताकि लोगों के दिमाग में ना ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही हो, ये एसईओ का बंद है। मैं 5 साल अपने टीचर्स को अपनी पूरी सोशल चैनल्स पे एक चीज घुमाता रहा, डिजिटल मार्केटिंग, कोई सर्टिफिकेट किया, सबको भेजा। अब तो व्हाट्सएप में वो 5-5 करके मैसेज करने पड़ते हैं ना, पहले तो एक ही ग्रुप पे सबको चले जाते थे। अब वो 5-5 करके लग पता जाता है कितना टाइम लगता है, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ। कुछ सर्टिफिकेट लिया, भेजो, कुछ अचीवमेंट है, भेजो, कोई सेल की है, भेजो। बैक इन 2014 में टीचर्स नो मी बाय माय नेम, नाउ बैक इन 2019 दे नो मी बाय माय डेजिग्नेशन, दे नो मी बाय माय डिग्री, दे नो मी बाय माय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब वो मुझे एज अ डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे जानते हैं। वो किस तरह जानते हैं, क्योंकि मैं उनका सर खाता रहा, हैमरिंग करता रहा। मैं 9 बजे की खबरों से पहले कितने एड्स आते हैं, रिपीटेशन होती रहती है, पक जाता है बंदा। ऐसे पकाओ लोगों को। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो करो, और ये मत सोचो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। भाई अल्लाह ने 2 कान दिए, अच्छी चीज यहाँ से सुनो, सीधा दिमाग में डालो। अगर बुरी चीज भी है, सुनो और यहाँ से बाहर निकाल दो। लोगों के बारे में मत सोचो। सोशल मीडिया, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग भी एक चीज है, ठीक है। ये चीजें इसमें आ जाती है। और कंटेंट इटसेल्फ, ये 5 चीजें हैं, ये प्रॉपर 5 स्किल्स हैं। इनमें से कोई एक स्किल भी सीख लो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ जॉब भी मिलेगी, पैसा भी कमाओगे, और इज्जत से पैसा कमाओगे। ओके, तो इंटरनेशनली अगर हमें जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इंटरनेशनली मैं आपको एक चीज़ मैं बाकी बता देता हूँ। अच्छी, मुझे अभी मेरी रिसेंटली जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो बाद में पूछा, एक्सपीरियंस उन्होंने ज़रूर देखा। दे हायर्ड मी बिकॉज ऑफ माई MBA डिग्री। बड़ा सीधा कह रहा हूँ भाई, मेरी हायरिंग मेरी MBA की डिग्री, क्योंकि मेरे CEO जो हैं, मैंने देखो, अब लिखना है, अब आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में खाली लिख दिया जी MBA, कोई यूनिवर्सिटी का आता पता नहीं है, कितने मार्क्स लिए हैं नहीं पता, कोई सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं किए, कोई स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं की, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगले को किस तरह पता चलेगा, अगले को तो पता। और अगर कोई ईमेल ऐसे बनाई हुई है, बाबा की परी, बॉडी बिल्डर बंदा @gmail.com, लाडली शदादी @gmail.com, नहीं मिलेगी। बेशक तुम्हारा बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सेप्शंस की एक अलग बात है, लेकिन जॉब नहीं मिलेगी। योर CV जो है ना, वो आपकी प्रोफेशनल ब्रांडिंग है। मैंने CV में भी अपने नाम के आगे MBA लिखा हुआ है, लेकिन क्वालिफिकेशन में तो लिखा हुआ है। मैंने अपनी CV बनाई हुई है, मैट्रिक किस स्कूल से है, ठीक है, किस ईयर में है, कितने % मार्क्स हैं, FSC का, यूनिवर्सिटी, BBA का, MBA का, और लगभग मैंने कुछ 17-18 मेरी क्वालिफिकेशन है, जिनमें मेरी आप कह लो कि मेरी स्पेशलाइज हैं, जो उन यूनिवर्सिटी से है, स्टैनफोर्ड से है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से है, लंदन यूनिवर्सिटी से है, जिनके मुझे पता है कि इनकी वर्थ है। क्योंकि जब अगला बंदा देखेगा, कहेगा यार वो तेरी है, ये यहाँ से भी पढ़ा है, यहाँ से भी पढ़ा है, यहाँ से भी पढ़ा है, यहाँ से भी पढ़ा है। वो ये थोड़ी पहले पूछेगा कि तुमने उमर फहीम ये स्पेशलाइजेशन फ्री में की है, पेड की है। दिमाग में तो पहला यही आएगा ना, पेड की है।
सारी पेड ही है वो, तो मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि किस तरह जाके फ्री कर लो, लेकिन पहले के अगले के दिमाग में ब्रांडिंग आएगी। मेरे सीईओ ने मुझसे जब मेरा मेरा इंटरव्यू पूछा तो उन्होंने मुझसे एमबीए के क्वेश्चन पूछे, उन्होंने मुझसे पेस्ट एनालिसिस का पूछा, उन्होंने मुझसे सॉर्ट एनालिसिस का पूछा, उन्होंने मुझसे ब्रांड मैनेजमेंट का पूछा, उन्होंने मुझसे मेरे सब्जेक्ट्स पूछे, गोरा था ना इसलिए पूछे, पाकिस्तानी शायद नहीं पूछते, उन्होंने मुझसे ये पूछा, ठीक है। फिर उसके बाद वो कन्विंस हुआ इस चीज पे कि दिस मैन हैज अराउंड, उस टाइम पे मेरी 500 स्पेशलाइजेशन थी कि इसकी 500 स्पेशलाइजेशन है, उसने मुझसे 2.5 घंटे का इंटरव्यू लेके सारा पूछा, बताया। फिर मेरे पोर्टफोलियो में फिर मैंने कहा सर विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज सर्च सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, दिस कीवर्ड इन गूगल, सर्च किया। ही सेड वाओ दिस इज नॉट पॉसिबल, मीन आई हैवंट सीन एनी पर्सन इन माय लाइफ के जो 10 के 10 रैंक करके बैठा हुआ है, जो फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, हर चीज को रैंक करके पहले पेज पे बैठा है। देन ही आस्क्ड मी फॉर माय पोर्टफोलियो, वो उन्होंने देखा नहीं, बिफोर दैट ही हैड ऑलरेडी मेड अ डिसीजन कि यस वी आर गोना यू आर गोइंग टू वर्क विद अस। मेरी रिमोट जॉब है, आराम से सुकून से बैठ के घर से काम करता हूँ, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, ठीक है, लेकिन मैं खुद भी वो चीज़ें आगे डिलीवर करता हूँ, ठीक है। मैं उन चीज़ों को, मैं बहुत सी चीज़ें ट्राई करता हूँ और कोई नहीं सिखाता। माई सीईओ ने मुझे कहा है कि बेटा आप करो जो चीज़ आपको बेहतर लगती है, रिजल्ट्स लेके आना आपका काम है, मैं रिजल्ट्स लेके आता हूँ। तो सबसे पहले अपनी सीवी पे अपने ईमेल एड्रेस से सही कीजिए, मोबाइल नंबर्स वो दीजिए जिसमें आपसे कांटेक्ट किया जा सके, ईमेल एड्रेस से प्रोफेशनल बनाएं। अपनी डिग्री देखो, अगर आप अपनी डिग्री की खुद से ही कदर नहीं करोगे, अपनी डिग्री की खुद ही वैल्यू नहीं बढ़ाओगे अगले बंदे को, तो फिर क्या है। मैंने 216 इंटरव्यूज दिए ना, आप यकीन करो 100+ इंटरव्यूज के अंदर ना, देखो जॉब मिली नहीं मिली बात की बात है, लेकिन 100+ इंटरव्यूज के अंदर जितने मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जितने सीईओ हैं ना, उन्होंने मुझे साथ बिठा के एक कप ऑफ कॉफी या इन कप ऑफ टी मुझे ऑफर जरूर की, और उन्होंने मुझे कहा है बेटा आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हो सकता है उस टाइम पे मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, हम भी लाख मांगते थे तो नहीं मिल पाई नौकरी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते स्ट्रगल करने के बाद मुझे जॉब मिल गई। 20,000 में नौकरी लगी, मैं कहा नहीं यार ये सही नहीं है। 30,000 में नौकरी लेकिन सही नहीं है, 30-25 में लगी, फिर मैं सीखता गया, चीजें करता रहा। तो स्टार्ट, जिसे कहते हैं ना, स्टार्ट वैल्यूइंग योर डिग्री, छोड़ो डिग्री, अपने आप की वैल्यू लोगों को बताओ। मैंने मिस रेहाना से पूछा, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने पूछी ताकि मुझे पता हो कि मैं किस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए ये कॉमन सी बात है, अगर रेहाना ने मास्टर्स की डिग्री की है तो मुझे पता है यार रेहाना का इंटेलेक्ट कैसा है, मैं किस बंदे से बात कर रहा हूँ, मैं किस लेवल के बंदे से बात कर रहा हूँ। अगर रेहाना का कोई एबीसी कोई बंदा है, ठीक है, मेरे पास 2 क्लाइंट्स हैं, एक क्लाइंट है, ठीक है, वो है जी चिट्टा अनपढ़, और एक क्लाइंट है मास्टर्स उसने किया हुआ, ठीक है। अब चिट्टे अनपढ़ के साथ मैं अंग्रेजी में बात करूंगा तो कुछ सेल कर पाऊंगा, कुछ समझा पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा। जिसका मास्टर्स है उसके साथ अंग्रेजी में बात करूंगा तो चलो 50% चांसेस हैं कि उसको समझा पाऊंगा, मैसेज कम्युनिकेट कर पाऊंगा। विद ऑल रिस्पेक्ट, मैं चिट्टे अनपढ़ की तौहीन नहीं कर रहा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री, जिनके पास शऊर बहुत ज्यादा है, वो उनके पेरेंट्स की तरफ से मिलता है। बट इन ऑर्डर टू स्ट्रगल इन द सोसाइटी, इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज योर सेल्फ इन टू द सोसाइटी, चाहते हो लोग इज्जत करें। अच्छा फ्रीलांसर्स के मैं आए दिन सुन रहा हूँ मसले मसाइल, मैं 4 लाख कमा रहा हूँ, मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, लड़की वाले रिश्ता नहीं दे रहे। ये मैं इतनी पोस्टें मेरी आंखों के सामने से गुजर रही हैं, आप लोग तो पैसा कमा रहे हो, आप लोग तो 4 लाख कमा रहे हो, आप लोग तो 5 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, रिश्ता क्यों नहीं दे रहे। वो सारे कह रहे हैं स्टेबल नौकरी नहीं है। एग्जैक्टली, फ्रीलांसिंग स्टेबल नहीं है। और मैं हर उस बच्चे से कहता हूं जो अपनी नौकरी छोड़ के ना फ्रीलांसिंग माना जाता है, तो भाई खुदारा ऐसा मत कीजिएगा। फ्रीलांसिंग, हाँ, आप अगर एक एजेंसी खोल ली और आपके पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो फिर ठीक है नौकरी छोड़ दो, लेकिन नौकरी छोड़ के फ्रीलांसिंग, वो कहते हैं सारी कश्तियां जला के फ्रीलांसिंग में आना गलत है, और सब कुछ छोड़ के बिजनेस करना उससे भी ज्यादा गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी दोस्त से बात हो रही थी, मैं बिजनेस खोलना अगर चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, तो प्रैक्टिकली सोचो मुझे एक जगह लेनी पड़ेगी, कम से कम भी 50,000 रुपया किराया देना पड़ेगा किसी अगर अच्छी जगह पर जाओ तो, कम से कम एम्प्लॉयज़ की 6 महीने की सैलरी का भी मुझे करना पड़ेगा इंतजाम, मुझे सारे बिजली का भी इंतजाम करना पड़ेगा, मेरा आना जाना भी इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम ना ये महीने का अगर लगाओ ना तो 1.5 से 2 लाख रुपए का टीका लग रहा है। और सोने पे सुहागा ये है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की AZ भी नहीं पता और मैं बिजनेस खोलने जा रहा हूँ, जो हमारे बच्चे आजकल कर रहे हैं। तो और दूसरी बात, गुलामी नहीं है नौकरी करना, 7 साल से नौकरी कर रहा हूँ, अब तुम लोग कह दोगे मैं अंग्रेजों की गुलामी कर रहा हूँ, भाई
मैं सीईओज के साथ काम करता हूँ, डायरेक्टर्स के साथ काम करता हूँ। वो कहते हैं ना शाना बशाना होके, शोल्डर के साथ साथ खड़े होके काम करता हूँ, और वो रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो वो मैं एज बीइंग उमर फहीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं पता नहीं कितना कुछ बताता हूँ। मेरे सीईओ इस बात पे कन्विंस्ड है कि यार पाकिस्तान में टैलेंट है, अगर पाकिस्तान में ऐसे बच्चा है तो पाकिस्तान में और लोग भी हैं। बहुत से लोगों के लिए रोजगार का एक वो जिसे कहते हैं ना जरिया भी बनता है। तो बेसिकली वो एक ब्रिज बनता है। अब ये चीजें आप भी कर सकते हो। फैंटास्टिक। तो फहीम साहब, आपको हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे आप कौन सी सर्विसेज आप दे लोग रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं आप? आप लोग जो है ना, हर बच्चे से कहता हूँ, हर जो भी बच्चा नया आता है ना, तो नंबर बच्चे मांगते हैं, ठीक है। अच्छा मजे की बात है, नंबर भी मौजूद है वेबसाइट पे, नंबर में मौजूद है, हर चीज मौजूद है, सोशल चैनल्स में मौजूद। बस वो थोड़ी सी हाथों को बच्चों ने जहमत दी के ना, क्लिक करके या टैप नीचे डिस्क्रिप्शन खोल के नहीं देखना कि सर का नंबर मौजूद है। हर चीज मौजूद है। लिंक्डइन प्रोफाइल पे आगे पूछेंगे सर आपका नंबर मिलेगा, और मैं कह रहा हूँ भाई प्रोफाइल में लिखा हुआ है नंबर। देखिए हर बच्चे से कहता हूँ कि सर्च करो सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान। लोग कहते हैं भाई आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, 7 साल में एक चीज अचीव की है, ठीक है, तो इतना हक तो बनता है ना लोगों तक पहुंचाने का। लेकिन ये एज अ मार्केटिंग नहीं, मैंने इस पे कोई एड्स थोड़ी लगाए हैं। अगर आप सर्च करोगे सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट पाकिस्तान, मेरे जितनी वेबसाइट्स पे आती हैं, मेरी वो वेबसाइट्स हैं जिनकी मैंने डोमेन लिस्टिंग खरीदी भी नहीं हुई। मैंने विक्स की फ्री वेबसाइट्स है और मैं उस पर एड्स नहीं लगा सकता। खुद की मेरी जाती कोई वेबसाइट नहीं है। मेरे आज तक बड़े लोग कहते हैं अपनी वेबसाइट क्यों नहीं बनाई, मैंने नहीं बनाई। कोई पैसा नहीं कमा रहा मैं उससे। सारे चैनल्स हैं, वो दिखाने का मकसद ये है कि बच्चा एक दफा उसके दिल में वो ख्वाहिश पैदा होगी, ये उमर भाई की जो चीजें आ रही है यार ये मुझे भी करना है। तो फिर वो समझेगा कि अब मैंने वो सर से या भाई से जो पूछना है वो मैंने किस तरह पूछना है। अक्सर पूछते हैं कि सर ये चीजें कैसे कर सकते हैं। 2 बच्चों को बताया, 2 बच्चों ने इंप्लीमेंट की। जो चीज मैंने 3 साल में रैंक की, मैंने वो चीज बच्चों को बता दी, उस बच्चे ने शायद 2-3 महीने में वो चीज रैंक कर ली। तो देखो मैंने उसके 3-4 साल बेसिकली बचाए। जो इंडस्ट्री में ट्रेनर्स मौजूद हैं, एजुकेटर्स मौजूद हैं, उनका काम यही होता है ना, इट्स कॉल्ड गिविंग बैक टू सोसाइटी। मैं आप लोगों को जो दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरी 3 साल में मैंने एक चीज अकम्प्लिश की है 3 साल में, और मैं आप लोगों को देता हूँ, अगर आप वो 3 महीने में अकम्प्लिश कर लेते हो तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मेरा फायदा तो नहीं होगा। मुझे पैसे आएंगे उसके नहीं आएंगे, आप ही को आएंगे ना। आप ही जो है किसी हो सकता है फ्रीलांसिंग साइट पर जाके अपनी उस चीज को दिखा सकते हो, एज एन अकम्प्लिशमेंट दिखा सकते हो। तो आप मुझे, मेरा नंबर मौजूद है, आप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो। ये मेरी ब्रांडिंग है सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, इस पे हर चीज़ दिख रही है, जिस मर्जी चैनल से कांटेक्ट कर लो, ठीक है। मैं अगर इन केस अगर मैं रिप्लाई उस टाइम पे नहीं करता तो हो सकता है मैं किसी मीटिंग में होता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को विद इन 24 आवर्स जो है ना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ। और बहुत से बच्चे जो है मेरे बारे में कहते हैं, और मैं उन्हीं का शुक्रगुजार हूँ कि सर हम बहुत से ट्रेनर्स के पास जाते हैं, बहुत से लोगों के पास जाते हैं, वो शायद नहीं जवाब देते, तो आप तो बता देते। क्योंकि मेरी लॉजिक है ना, अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो मुझे ये चीज क्लियर हो जाती है कि मुझे 1-1.5 घंटा उस बच्चे को देना ही देना है, ठीक है। ये मैं बड़े खुला खुला बोल रहा हूँ, सबको ओपन नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे कॉल करूंगा या दूसरे किसी नंबर पे कॉल करूंगा, उसका सारा मसला पूछूंगा क्या है, फिर जितना पॉसिबल तरीके में, जितनी अल्लाह ने मुझे अता की है, लिमिटेड जितना मेरा नॉलेज है, उस हिसाब से उसे गाइड करने की कोशिश करूंगा। अब उस पर अमल करना ना करना उसका काम है, लेकिन 90% केसेस में मैंने देखा है कि बच्चे उस चीज़ को पिक करते हैं और अपना फ़ायदा करते हैं। और डे एंड पे मुझे जब वो कहते हैं सर आपका शुक्रिया, इनफैक्ट किसी बच्चे की तो अम्मी की भी मुझे कॉल आई है कि सर आपकी वजह से उसको कोई जॉब मिल गई साउथ अफ्रीका में। और मैं एक पल के लिए हैरान था कि वाह। और मैंने से कहा भाई मेरा कोई कमाल नहीं, आपका कमाल है ना, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। आपने अपनी सीवी बेहतर की, आपने वो स्किल सीखा, आपने इंटरव्यू दिया, सब कुछ किया, आपने नौकरी की, आप अपने घर में पैसे दे रहे हो। मैं सिर्फ एक जरिया बनाऊं और मुझे सिर्फ वहीं तक रखो, और मेरा नाम भी डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये अपने बिहाफ पे हर चीज आप करो। हाँ ये कहूंगा, अगर कुछ सीखा तो कोशिश करो किसी बच्चे को और सिखा दो, बस, और कुछ नहीं। एग्जैक्टली। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि उसका स्टूडेंट कामयाब हो जाए।
तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ा आप समझ लें एक तरह का तोहफा ही होता है जब अगर बच्चे आपके स्टूडेंट्स आपको आके बताते हैं कि हमें इस फील्ड में जॉब मिल गई है। फ़हीम साहब, उमर फ़हीम साहब सॉरी, मैं चाहती हूँ कि अब आप अपनी पूरी लाइफ को सम अप करें और 3 लेसन्स जो हैं वो मुझे बताएँ कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी से कौन से 3 सबक जो हैं वो सीखे हैं? अच्छा, देखिए जी, एक चीज़ बड़ी क्रिस्प एंड क्लियर है और वो हर बच्चा ये जो है ना, इस चीज़ को अपने पल्ले बाँध ले कि हर हाल में, जिस मर्ज़ी हाल में हो, आपने अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करना है, ठीक है? और कभी भी कोई भी परेशानी है, नौकरी नहीं मिल रही, फ्रीलांसिंग नहीं हो रही, पैसे नहीं आ रहे, इवन मैं कहता हूँ बच्चियों को भी रिश्ते नहीं हो रहे, बड़ी सिंपल सी बात है। किसी का कोई जहेज का मसला है, कुछ भी मसला है, किसी इंसान से एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी। जानमाज उठाइए, 2 रकात नफल नमाज अदा कीजिए, अल्लाह सुब्हाना ताला से जिसे कहते हैं ना रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है? अल्लाह सुब्हाना ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट कीजिए, उनका वसीला डालिए, उनसे कहिए टॉक टू अल्लाह सुब्हाना ताला। सबसे पहली चीज़ ये 100 में नहीं, मैं कहूँगा 1000% मेरा यकीन है वो मसला चुटकियों में हल हो जाएगा। पिछले 7 साल जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो, और मैं 31 का हूँ, ठीक है? पिछले 31 साल से मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वालदा ने यही एक चीज़, एक तो हमने खुद देखा उनको करते हुए, ठीक है? और हमें भी यही चीज़ सिखाई है। तो सबसे पहले जब भी देखें, अगर मेरी आज एक अच्छी नौकरी है, मैं एक 6 डिजिट सैलरी कमा रहा हूँ, तो मैं तो अल्लाह का शुक्र ही करूँगा ना, इसमें कोई बात, क्योंकि अल्लाह मुझे दे रहा है। व्हाट इफ कि मेरे पास नौकरी भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परेशानियां हैं, मकरूज हूँ, तब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा? तब मैं गिला करूंगा। इंसानी फितरत है। ये ना कीजिए। अगर ये होता, काश ये होता, वो होता, ये मत कहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको, जब आप शुक्र अदा करते हैं ना, इतना देगा आप सोच नहीं सकते। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए। सेकेंडली, प्लीज 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 स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप, योर पेरेंट्स आर द रियल ट्रू मोटिवेशनल पर्सन दैट यू हैव। इंडस्ट्री का कोई बंदा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। मैंने बड़े बड़े, मेरा एक दोस्त है वकार वहीद, वो एक फ्री में एकेडमी चलाता है, ठीक है? और 2000 प्लस बच्चों को वो सरकारी नौकरियां दिला चुका है। कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं। वो 30 से 40 दिन बच्चों को आता है और कहता है कि यार जो मैंने कहना है ना, जिस तरह मैंने ट्रेनिंग देनी तुमने वो करना है। वो सुबह 4-4 बजे भी बच्चों को बुलाते हैं उनका स्टेमिना चेक करने के लिए। बहुत से बच्चे हैं जो एयरफोर्स से, आर्मी से 2-2 चांसेस दे के आ गए हैं कि हम अब हमारा दाखिला नहीं होना, आखिरी चांस है। उसने उन बच्चों को मेहनत कराई, फ्री में पढ़ाता है, उसे भी रिसेंटली अवार्ड भी मिला है। और बच्चे अपने बलबूते पे, अपने सलाहियत के ऊपर, बगैर रिश्वत सिफारिश के सरकारी नौकरियों पर लगते हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा स्टैंडर्ड क्या है? एक सरकारी नौकरी सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट है। मैं फ्रीलांसिंग के साथ अभी कंपैरिजन नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये 70 साल से चीज़ बिल्ड हुई हुई है, फ्रीलांसिंग अब स्टार्ट हुई है। 70 साल से सरकारी नौकरी पेशावर लोगों के बारे में बहुत है यार, मलाई है, बम्ब चीज़ है, ठीक है? तो अब वो भी कहता है यार अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, अपने छोटे से छोटे डिसीजन में। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वो किसी का अकाउंट ही बंद हो गया ना फ्रीलांसिंग वाला, अपने मामा पापा से डिस्कस करो। आपकी अम्मी आपके लिए दुआ करेंगी, आपके अब्बू आपके लिए परेशान होंगे, वो आपको गाइड करेंगे। अपने कैरियर्स के बारे में प्लीज खुदारा मुझसे भी ना पूछा करें, किसी से ना पूछा करें। और ये एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे पेरेंट्स अल्लाह माफी अल्लाह माफी एजुकेटेड नहीं है तो वो हमें बता नहीं सकते। वो भाई, वो तुम्हें जब तुम छोटे थे ना, वो जो पहला कदम है वो चलना उन्होंने सिखाया। अगर उमर फ़हीम जहाँ पे बैठा है, इतना कुछ करके बैठा है, तो उसमें उमर फ़हीम का कोई कमाल नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के नबी का तो कमाल है ही है, वो अल्टीमेट उन्हीं का देना है हमने। लेकिन उमर फ़हीम के पेरेंट्स का कमाल है। मैं आज भी अपने पेरेंट्स को शुक्रिया करता हूँ कि शुक्रिया आपने मेरे लिए वो स्कूल ढूंढा, मेरे लिए कॉलेज ढूंढा, यूनिवर्सिटी ढूंढी, और आज मैं इस मकाम पे हूँ कि हाँ, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। माँ बाप से डिस्कस करो हर चीज़। और दूसरी बात, आखिरी चीज़, कैन डू एटीट्यूड। भाई मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, मेरा दोस्त क्या कहेगा, यूट्यूब पे लोग क्या कहेंगे, फेसबुक पे लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आपकी एक अच्छी बात
किसी एक इंसान तक भी पहुंच जाए और वो एक इंसान भी उस चीज़ पे अमल कर लेता है, तो मैं कहता हूँ कि आपने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर ली। फ्रीलांसर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज है। देखिए, मैंने एक चीज़ खुद भी एक्सपीरियंस की है। देखिए, फ्रीलांसिंग की कामयाबी क्या है? क्या एक साल में अगर किसी ने मेहरान गाड़ी अपनी फ्रीलांसिंग की कमाई से ले ली, किसी ने ऑडी गाड़ी ले ली, किसी ने V8 ले ली, किसी ने होंडा सिविक ले ली, किसी ने लैपटॉप खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, क्या ये सच में कामयाबी है? ये आप लोगों ने सोचना है। क्या गाड़ी ले लेना, बंगला ले लेना? अल्लाह के बंदो, रात को सुकून से नींद आ जाए बिना दवाई खाए, रात को बिना कोई पिल खाए, बिना कोई स्लीपिंग पिल खाए नींद आ जाए, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बेटर हाफ के साथ, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारो बिना टेंशन के, ये कामयाबी है। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। मैं भी शायद एक पल पे, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं भी ये सोचता था। मैंने घर का तो खैर कभी नहीं सोचा, गाड़ी का मैं सोचता था। मेरा ये गोल था कि 5 साल में मैं शादी करूंगा। सिंपल सी बात है, मैंने सोचा था मैं 5 साल में ही शादी करूंगा। 1 लाख सैलरी जब मैं कमाऊंगा, इस काबिल होऊंगा कि मैं अगले किसी पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ, तो मैं तब शादी करूंगा। ठीक है, अब इसका कतन मतलब नहीं कि मैं दीन के अगेंस्ट चला गया हूँ कि 18 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए। दीन की वो एक अलग बात है और उसकी एक अलग मेरिट्स हैं, वो हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन मैं अपना गोल आपको समझाने की कोशिश करूँ कि आप लोग अपना गोल बनाइए कि हाँ भाई, मैंने 5 साल के अंदर फ्रीलांसिंग कीजिए, जॉब कीजिए, दैट इज टोटली अप टू यू, कि मुझे 5 साल में एक 6 डिजिट सैलरी तक पहुंचना है। हमारी यूथ को अनफॉर्चुनेटली पहाड़ की चोटी दिख रही है बहुत क्रिस्प एंड क्लियर। पहाड़ तक वो जाने के लिए, वो जो इतना बड़ा पहाड़ का स्ट्रक्चर है ना, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और उस चोटी तक पहुंचने के लिए जो चीज होती है रिक्वायर्ड, उसे हम कहते हैं स्किल्स। अगर मुझे पहाड़ पे चढ़ना आता है, ये मेरा स्किल है, तो मैं तब तक वहां जाऊंगा ना। अगर मैंने पिछले 5 साल में कितने पहाड़ जो है अबूर कर लिए हैं, तो वो मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल का। और अगर मैंने कोई ट्रेनिंग, वो सर्टिफिकेशन के तौर पे, वो डिग्री के तौर पे, वो एक कागज की चीज जो मुझे सर्टिफाई कर देती है, एक्चुअल में वो कागज की चीज आपकी डिग्री नहीं है। एक्चुअल में वो ये चीज है कि आप सीखने गए हो, अपने हक हलाल के माँ बाप के पैसे वो आप पे लगा रहे हैं कि बच्चा पढ़ लिख के पैसे कमाएगा। एक्चुअल में पढ़ लिख के पैसे कमाना मकसद नहीं है, ये ज़हन से निकालें कि डिग्री का मकसद है यार नौकरी लेना। डिग्री का मकसद है आपने अपने आप को पॉलिश करना। तो ये 3 चीजें कर लें। आप मुझसे शर्त लगा लें, मैंने अलबत्ता नहीं लगाता, लेकिन लगा लें, आप जिंदगी में कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। डिपेंड करता है कि आपके लिए कामयाबी क्या है। अगर आपके लिए कामयाबी 10 घर बनाना है, 10 गाड़ियां बनाना है, तो भाई उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। सुकून दे जिंदगी की अगर बात करें, तो उसकी मैं इन चीजों पे गारंटी देता हूँ, ये 3 चीजें कर लें, आप कामयाब हो जाएंगे। अमेजिंग, जबरदस्त। हम देख लेते हैं हमारे साथ कोई क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे शेब सज्जाद कह रहे हैं कि गुड वर्क। जाकिला जी, ये कहाँ पे सर्च कर रहे हैं? लिंक टू द कोर्सेज आर नॉट एक्सेसिबल। मैं मिस को ना शेयर कर दूंगा, वो लिस्ट पूरी शेयर कर दूंगा। वो इसी वीडियो के शायद नीचे डिस्क्रिप्शन में वो एंटर कर देंगी, आप वहां से देख लीजिएगा सारे कोर्सेज के लिंक। ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। ये सारे आपको अप्रिशिएट ही कर रहे हैं। नाम ले लिया उन्होंने। नहीं, वो और मैंने उसके कहा था बाद कि वो मुझे नहीं जानते, ठीक है, वो तो उनको जब जानते हैं। वो मैंने कहा था हमारा कोई ऐसा ना इंटरेक्ट, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप मीडिया पे आके कोई ऐसी बात बोल देते हो ना, अब मैंने उनके हक में भी एक बात बोली, ठीक है, अब वो लोग समझेंगे कि उमर भाई का उनसे कोई ना कोई रिलेशन है, तो मैंने इसलिए वो क्लेरिफाई किया। मैं हिशाम भाई को भी पर्सनली नहीं जानता, मैं मिला भी नहीं आज तक उनसे, लेकिन मैंने उनकी वीडियोस देखी, मेरे फेसबुक पे मेरे पास ऐड है, सलाम दुआ है, ठीक है, उनकी शायद किसी के रेफरेंस से जानता हूँ, ठीक है। और हाँ, वो आप सब बच्चों की कितनी मदद कर रहे हैं, और हमारा जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान का वो प्राइड है, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से जानता हूँ, तो इसलिए मैंने वो क्लेरिफाई किया था। थैंक यू सो मच उमर फहीम। वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, बहुत सारी बातें आपने क्लियर की हैं और बहुत अच्छा लगा। टाइम का पता ही नहीं चला कि इतना टाइम गुजर गया है आपसे बात करते करते। और थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, खुश रहें आप, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज।